होती है। हालेलुया। आसमानी बाप, जब तेरा कलाम खुदा पढ़ा जाए तो आसमानी बाप कोई भी रुकावट, चाहे वो दूसरे आसमान पे हो या चाहे इस आसमान पे हो, तेरे यीशु के नाम से वो रुकावटें दूर हो जाएं। हालेलुया। यीशु के नाम से आमीन। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया, 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 खुदा यहोवे एलोहिम, खुदा बाप का, यीशु अल मसीहा का, खुदा रूह कुदुस का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि एक बार फिर से उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि खुदा का पाक शुक्र आपके सामने पेश कर सकूं। खुदा का वो कलाम जो दो धारी तलवार है, खुदा का वो कलाम जो बंद बंद कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है, खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और यही कलाम खुदा था। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है आज कल और अब तक यकसा कलाम है। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है ये ला तब्दील कलाम है। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है ये ला मुबद्दल कलाम है। सो मैं खुदा बाप का, यीशु अल मसीहा का, खुदा रूह कुदुस का एक बार फिर से शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने मुझे वो कलाम बख्शा जो पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक अनचेंजेबल है, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक इल्हामी है, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक जलाली है, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक रूहानी है। ये खुदा के मुंह का कलमा जब हमारी जिंदगियों में आता है तो हमारी जिंदगियां बदल देता है। हम जीते जी हमेशा जिंदा रहते हैं, क्योंकि अगर मर भी जाए तो भी जिंदा रहते। सुबह चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु अल मसीहा के लिए, खुदा रूह कुदुस के लिए, तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल के लिए एक बार जोरदार तालियां। जिंदा खुदा है, तमाम रुकावटों को यीशु के नाम से दूर। अजीजों, आज का कलाम खुदा हम देखेंगे, खासकर आज का कलाम खुदा बेटे यिर्मयाह के लिए और उनके घर वालों के लिए। और हम देखेंगे हबक्कूक की किताब में से उसका तीसरा बाब नहीं निकलना रहा। हबक्कूक की किताब उसका दूसरा बाब और उसके 18वीं से 19वीं आयत पढ़ेंगे। बड़ी मशहूर ज़माना आयत है, जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी क्या पढ़ रहा हूं मैं। गौर से सुनिएगा दोस्तों, इस कलाम खुदा में क्या लिखा है। हबक्कूक की किताब उसका दूसरा बाब और उसके 18वीं से 19वीं आयत। खोदी हुई मूरत से क्या हासिल कि उसके बनाने वाले ने उसे खोद कर बनाया। खोदी हुई मूरत से क्या हासिल कि उसके बनाने वाले ने उसे खोद कर बनाया। ढाली हुई मूरत और झूठ सिखाने वाले से क्या फायदा कि उसका बनाने वाला उस पर भरोसा रखता है। और गूंगे बुतों को बनाता है। उस पर अफसोस जो लकड़ी से कहता है कि जाग और बेजुबा पत्थर से कि उठ। क्या वो तालीम दे सकते हैं? देख, वो सोने चांदी से मुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें मुतलिक दम नहीं। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अजीजों, याद रखिएगा, आज का कलाम खुदा मुकद्दस हबक्कूक की किताब के मुआफिक हमने पढ़ा। और आज का कलाम खुदा कहता है कि जो हम बुत बनाते हैं, उन बुतों में पहली बात तो जान नहीं होती। आप ज़बूर 115 पढ़ेंगे, वो कहते हैं कि क्या तू इन बुतों को कह सकता है कि यहां से चल के वहां चला जा, या क्या तू इन बुतों को कह सकता है कि ये मुंह से बोले कुछ, या क्या तू इन बुतों से कह सकता है कि नाक से सूंघे या आंखों से देखें। ये तो खुद किसी के मोहताज होते हैं, कोई इन्हें उठाकर यहां से वहां रखता है। याद रखिएगा दोस्तों, आज ऐसे ही कई बुत हमारे घरों के अंदर हैं। वो कि ये बुत सोने चांदी से मुड़े हुए थे। उस वक्त बुत परस्ती बड़े महंगे लोग करते थे, आज भी करते हैं। बट अफसोस की बात यह कि आज हम जब एक मिडिल क्लास लोग हैं, एक गरीब कलीसिया से हमारा ताल्लुक है, लेकिन आज भी हम कई लोग ऐसे हैं जो बुत परस्ती में पड़े हुए हैं। आज बुत परस्ती कैसे हो सकती है? उस वक्त बुत बनाए जाते थे सोने के, चांदी के, पीतल के, या फिर लकड़ी के, या फिर चूने पत्थर के। आज भी आप हमारी इबादत खानों में देखेंगे कई बुत ऐसे पड़े होते हैं। और अगर रूहानी बुतों की बात की जाए तो वो तो खैर कुछ और बात है। हम इस वक्त जिस्मानी बुतों की बात कर रहे हैं। आजकल आप जिस्मानी बुत क्या देखते हैं? इसी ताल्लुक से जुड़े हुए आप कैलेंडरों पे देखते हैं बुत बने होते हैं, कागजों पे देखते हैं बुत बने होते हैं,
फिल्मों में देखते हैं बुत होते हैं वो, और कई तो फिल्म स्टार्स की तस्वीरें लगा के उनके नीचे भी सिजदे करते हैं। अक्सर आपने कैलेंडर देखे होंगे, उन पर बुत बने होते हैं और हम कहते हैं ये यीशु मसीह की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है? यीशु ये मसीह। मुकद्दसा मां मरियम की तस्वीर है। अक्सर पे फरिश्ते भी बने होते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, अगर कोई गैर कौम वाला आपके घर में आकर पूछे, कोई हमारा हिंदू भाई या हमारा मुस्लिम भाई आपसे आके पूछे ये कौन है, तो हम ठक उसे जवाब देंगे कि ये किसकी तस्वीर है? ये यीशु मसीह की है। लेकिन क्या वो यीशु मसीह की तस्वीर है? फिर कई लोग उसे जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, ये हम इसलिए तस्वीर लगाई है ताकि हम जब इनके आगे दुआ करें तो हमारा जहन जो है वहां पर डायरेक्ट अर्श मोल्ला यानी खुदा की तरफ हो जाए। जब आप किसी हिंदू को पूछेंगे ना आपने ये मूर्ति क्यों बनाई है, बुत परस्त करते हैं या मूर्ति पूजा करते, वो कभी भी कहेगा नहीं, वो कहेगा हाँ। लेकिन वो उसको जस्टिफाई कैसे करेगा, उसे डिफेंड कैसे करेगा? वो ऐसे करेगा कि देखिए ये बनी हुई है मूर्ति, ये पत्थर है, लेकिन हम इसके आगे दुआ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा ध्यान डायरेक्ट किसकी तरफ हो जाए, हमारे ओम खुदा की तरफ, या हमारे शिव माबूद की तरफ, या गणेश माबूद की तरफ। तो वो फिर उस चीज को डिनाई करते हैं कि ये खुदा नहीं है, खुदा तो ऊपर है, ईश्वर तो ऊपर है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, आपने डैमी गॉड बना दिया, आपने एक छोटा उसकी जगह पर कॉपी बना दी। अब इसी तरह और भी बहुत सारे भूत होते हैं। हमारे कई बहन भाई ऐसे होते हैं, जब औलाद बीमार हो जाती है तब वो बहुत बड़े स्टेप लेते हैं। मैंने देखा है, क्योंकि मेरी अपनी भी औलाद नहीं है, जिस्मानी रूहानी औलाद तो मेरी बहुत ज्यादा है, खुदावंद आपकी भी औलाद बड़ा है। तो जिस्मानी औलाद जब जिसकी नहीं ना होती, वो बड़े टशन करता है, वो बड़े झंझट करता है, वो मसीह को भी देखता है और बुत परस्ती भी करता है। मैं आपको रिसेंटली अपने खानदान में से एक ऐसा बताता हूं कि वो जिंदा खुदा को भी पूज रहे हैं और वो बुतों की तरफ भी जा रहे हैं। और जब औलाद हो जाती है और वो बीमार पड़ जाती है, तब भी हम इस तरह के स्टेप उठाते हैं। लेकिन आप जिंदा खुदा के लोग हैं, मुझे पता है आप लोग इस तरह नहीं करेंगे। कभी भी किसी कैलेंडर पे बने हुए या फोटो लगी हुई को ये मत कहिएगा ये यीशु मसीह है, वरना आप वो गुनाह कर बैठेंगे जिसने ये गुनाह किया, खुदा ने उसे जमीन पर से मलिया बैठ कर दिया, इस जमीन पर से फना कर दिया। किसी के पीछे ये मत कहिएगा, किसी के पीछे, बच्चे के पीछे, माँ के पीछे, बाप के पीछे। कई लोगों की प्रॉपर्टी जाने वाली होती है तो कहते हैं इधर फलाना 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 बाबे को चला जा। कई लोगों की आपस में ऐसी दुश्मनी हो जाती है, वो कहते हैं फलाना फलाना माई को चला जा, फलाने फलाने पीर को चला जा, फलाने फलाने फकीर को चला जा, बंगाली बाबा को चला जा, बिहारी बाबा को चला जा, हिंदुस्तानी बाबा को चला जा। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे काम हम करते हैं, हमारे घरों में होते हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है, हम जिंदा खुदा को नहीं पहचानते। होंठों से तो उसका नाम लेते हैं, लेकिन हमारे दिल से आज हमारे सामने रूहानी बुत क्या है? नौकरी का बुत। हमारे सामने बुत इसलिए आप नौकरी करें, कमाएं, खाएं। खुदा ने भी कहा है, यीशु मसीह खुद कारपेंटर का काम करते रहे, नौकरी करते रहे। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, उन्होंने उस चीज को बुत नहीं बनाया, यानी 24 घंटे और ऐसे नहीं लगे रहे। अपने बच्चों को भी उन्होंने तालीम दी, और क्या तालीम दी थी? वो ये तालीम थी, आप लोग जिंदा खुदा के लोग हैं। मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूं कि सिस्टर जी हैं, ये हमारे से ज्यादा ईमान रखती हैं और खुदावंद इनके ईमान को और ज्यादा बढ़ाए। इनकी मेहनत हमसे ज्यादा है, इनके अमाल हमसे अच्छे हैं, इनकी रास्तबाजी हमसे ज्यादा पुख्ता है और इनका ईमान भी हमसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन याद रखिएगा, ऐसे ईमान वालों के ऊपर ही मुसीबत आती है। मुकद्दस अय्यूब साबिर को आप जानते हैं, साबिर का मतलब है सब्र करने वाला, और साबिर का मतलब है अपने खैमा का दिफा करने वाला। तो बीमारी, मुसीबत, लानत और दिल खराश जितने भी हादसात होते हैं वो उसके साथ होते हैं। या तो वह निहायत ही ज्यादा गुनहगार होता है, या वो निहायत ही ज्यादा खुदा के करीब होता है। और मैं जानता हूं सिस्टर को, ये जिंदा खुदा की सूरमा है। इनके ऊपर जितनी आजमाइशें हैं शायद हम पर आज तक नहीं आई, लेकिन इन्होंने जिंदा खुदा को नहीं छोड़ा। क्या ये मूर्ति के पास गई? क्या ये बुत के पास गई? क्या ये बाबे के पास गई? क्या ये पीर के पास गई? क्या ये फकीर के पास गई? कारवेल लो तो कोई भी एक फोटो नजर नहीं आएगी। आप लोगों के घर में है तस्वीर जिन्हों के तो यीशु मसीह या नहीं है? किसके घर में? किसके? आपके घर में है जी। गेट खोले तो सामने लगी है ये। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप में
और बुतों को पूजने वालों में कोई फर्क नहीं है। कल को कोई बच्चा आएगा, वो गुमराह हो जाएगा, वो भी अपने घर पे जाके लगाएगा। आप कैसे, आप हमारा जवाब नहीं दे सकते, उनका क्या देंगे, खुदा का क्या देंगे जवाब। इस बुत परस्ती से अपने आप को बचाएं। उदो दी गल है जो साडे लोग अनपढ़ होंगे, जो उन्होंने कुछ पता नहीं होंगे, वहां दे इन्हें पूजो जी, तो क्या अभी भी अनपढ़ है हम लोग? क्या अभी भी हम इसको पढ़ नहीं सकते? तो याद रखिएगा दोस्तों, राफा शिफा देने वाला वो यस्सु मसीहा है। हमने दुआया कोर्स में क्या जाना कि तू यहोवा यरी है और तू ही मुहैया करेगा। हर एक चीज खुदावंद मुहैया करता है। वो इसलिए मुहैया करता है कि हम ना बापों के पास जाते हैं, ना हम पीरों के पास जाते हैं, ना फकीरों के पास जाते हैं, ना बुतों को पूछते हैं, ना बुत बनाते हैं, चाहे वो लकड़ी का हो, चाहे वो पीतल का हो, चाहे वो कागज का हो, वो चाहे कैलेंडर के ऊपर क्यों ना हो। हमारा तवक्कुल जिंदा खुदा पर है। जो ज़बूर की किताब आप पढ़ते हैं 118वां बाब, उसके अंदर जो उसकी सेंटर की आयत, अगर आप बाइबल मुकद्दस को बीच में से चीरे या सेंटर में से लेके, तब हमारा ईमान नजर आता है, हमारी रास्तबाजी नजर आती है और हमारी पूरी बाइबल मुकद्दस का निचोड़ नजर आता है। जहां पर आराम से पुरसकून तरीके से लिखा हुआ है कि मैं उमरा पर तवक्कुल नहीं करता, बट जिंदा खुदा पर तवक्कुल करता हूं। और आगे जब आप पढ़ते हैं यिर्मयाह ही की किताब में, तो वो कहता है लानत उस शख्स पर जो इंसानों पर तवक्कुल करता है, और मुबारक है वो इंसान जो खुदा पर तवक्कुल करता है। अजीजों याद रखिएगा, हम उनमें से नहीं कि जो छोटी सी मुसीबत आने पर जिंदा खुदा को छोड़ दें। हम उनमें से नहीं जो छोटी सी मुसीबत आने पर खुदा को भूल जाए। हम उनमें से नहीं जो छोटी सी मुसीबत आने पर अपने ईमान को छोड़ दे। याद रखिएगा, ये जो मुसीबत इस घर पर है, ये जो मुसीबत इस घराने पर है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है और ये बहुत बड़ी आजमाइश है। आप मुकद्दस यिर्मयाह को देखें, इसी उम्र में, छोटी उम्र में, यशवा की उम्र का होगा, खुदा ने कहा जा जाके मेरी मुनादी कर। वो कहता है खुदावंद मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो बोल भी नहीं सकता। तो खुदावंद कहता है जा मेरी मुनादी कर, उनकी आंखों और चेहरों को देख के डर मत जाना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तो मेरा ईमान है, आप लोगों का भी ईमान है, हम जितने यहां पर मौजूद हैं जो जिंदा खुदा का नाम लेते हैं, हम सबका ईमान है कि आज जिंदा खुदा अपने इस बेटे के साथ भी है। खुदावंद का प्लान क्या है? मुकद्दसा मां मरियम को चुनता है कि इसमें से निजात दहिंदा पैदा हो, लेकिन उसे मुसीबतें कितनी उठानी पड़ी। आप बाइबल मुकद्दस पढ़ेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि खुदावंद की मां जो है उसके लिए इतनी मुसीबतें। आप दाऊद नबी को देखें, बचपन ही में खुदा ने चुन लिया, बचपन ही में खुदा ने मसा कर दिया कि तू कौम बनी इस्राएल का बादशाह बनेगा। लेकिन पढ़े तो सही, मुसीबतें कितनी आई, परेशानियां कितनी आई। यीशु मसीह को कहा कि तू दुनिया का निजात दहिंदा होगा, लेकिन उसके भी तो मुंह पे थूका गया, उसके भी मुंह पे थप्पड़ मारे गए। जब तक वो मर ना गया और निजात सबके लिए वाजिया ना हो गई, उसने आपके लिए और मेरे लिए क्या क्या अज़ियतें उठाई, मैं बता नहीं सकता कि कितनी मुश्किलें उठाई। मुकद्दस अयूब साबिर को देखे, कीड़े पड़ गए, कीड़े फड़फड़ अपने जख्मा छुपाते, खाओ मैनू, किन्ना को खाओगे। खारिश पता कैसे करता था? ठिकरियों के साथ। और इन्ना हाथ जांदा होने विच नासूर बेडसोल बन गए, पूरा जिस्म खा कता गया। मुकद्दस पौलुस रसूल को देखें, मार मार के उसको मार ही देते थे, खुदा फिर जिंदा करता था कि जा इनमें जाकर क्या कर, मुनादी कर। मुकद्दस यूहन्ना सुल्तानुल आरिफीन को देखें, मोहब्बत के रसूल जिन्होंने मुकाशफा की किताब लिखी, जिन्होंने यूहन्ना के 3 खतूत लिखे और जिन्होंने यूहन्ना की इंजील भी लिखी। मुकद्दस पौलुस के बाद उनका नंबर आता है। तो याद रखिए, उन्हें पितमस के जजीरे पर जहां 1-1, 1.5 इंच के कीलों वाले पहाड़ थे, वो पहाड़ ऐसे थे कि 1-1, 1.5 इंच की कील, यानी कि नौका निकलिया, नंगी पैरी होते रहता सी, कड़ा में डाला गया, लोगों को मारा गया, लोगों को उल्टी सलीबें दी गई, तब वो जाकर मसीह बनते हैं। ये मसीह नहीं है बड़े बड़े बंगलों उसमें चले गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, आराम आसाई से सो गए, एसी में जिंदगी गुजारी, बिजनेसमैन। ये तो बिजनेसमैन हो गए। मसीह का मतलब है मुसीबत उठाने वाला। मसीह का मतलब क्या है? मुसीबत उठाने। बाइबल में लिखा है अपनी सूली उठा और मेरे पीछे चल। आप लोग की सूली क्या है? आप लोग की सूली यही है जो आप लोग उठा रहे हैं। वो कहना मैं तेन ऐसी मुसीबत च पाऊंगा, मैं वेना तू करना की है भाई। यिर्मयाह भी तो मुसीबत में पड़ा। बाइबल च सब तो छोटी उम्र च जिन्हों सताया गया ना सब तो ज्यादा, वो यिर्मयाह था। और एंड ते कहता हाय मैं मां दे पेट च मर क्यों नहीं गया। इतना जुल्म बच्चा था, इतना जुल्म
कदी मैनू कित्थे सट रहे ने, कदी मैनू कुएं च सट रहे ने, कदी मैनू दलदल च सट रहे ने, कदी मैनू मार रहे ने। अरे जिस कौम की मैं मुनादी कर रहा हूं, जिस कौम के लिए खुदा से माफी मांग रहा हूं, खुदा ने माफ कर, वो कौम ही मुझे मार रही है। इत्थे उन्हां को मारा खांदा ही ते खुदा नूं कहंदा ही इन्हां नूं की कर, माफ कर। खुदा को गुस्सा आ गया। खुदा ने कहा यिर्मयाह मैं तेरी दुआ को नहीं सुनूंगा। तू जो मुझसे कहता है खुदावंद खुदावंद इनको देखता नहीं है क्या करते हैं, मैं अब तेरी दुआ को भी ना सुनूंगा। क्यों? क्योंकि यिर्मयाह ने बहुत मारे खाए, बहुत अजियतें उठाई, बीमारियों को फेस किया, तंगियों को फेस किया। मुकद्दस पौलुस रसूल को जानते, बड़ा लैंडलॉर्ड इंसान, बड़ा पैसे वाला, ड्यूल नेशनैलिटी, डबल नेशनैलिटी थी, जो रोम का भी था और इस्राएल का भी था। और गमलीएल बड़ा सुल्ताने तालीम जो था उस वक्त का, रब्बी जो रब्बियों का भी रब्बी था, वो उसके कदमों में बैठकर उसने खुदा के कलाम को सीखा था। इतना पैसे वाला आदमी, लेकिन इमाल पहला बाप पढ़े और इमाल का आखिरी 28वां बाप पढ़े तो वो बंदा किराए के घर में रहता था और खुदा के कलाम का प्रचार करता था। इतनी मुसीबतें, किसी किराए के घर वाले रह वाले को पूछो कि तेनों किनियां मुसीबतां चुकनियां पैंदियां ने। वो इंजील की मुनादी के लिए मुसीबतें उठाता था। असी किराए के घर के रहने, हम अपने कामों के लिए किराए के घरों में रहते, लेकिन वो इंजील की मुनादी के लिए किराए के घरों में रहता था। टूटे फूटे घरों में रहते थे, कई बार तो घर में रहने की जगह भी नहीं थी होती, कई बार रोडों पे सोना पड़ता था। किस लिए? इसके लिए नौकरियां करते थे, वो पैसे जमा करते थे, हदिया लेते थे। किस लिए? ताकि मुझे दो, मैं अमेरिका जाके मुनादी करूं, ताकि ये दो मैं जाके न्यूजीलैंड जाके मुनादी करूं, ताकि मुझे दो मैं जाके पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में जाकर इस इंजील की मुनादी करूं। लेकिन अज जड़ा पैसे लेंदा है ना ते और अपने बंगले खलोते होंगे और ये अपनी गड्डियां नहीं मुकदियां। तो चीजों याद रखिएगा, मुसीबत, आप मुसीबत में खुदा को ललकारे। यशायाह 58 चैप्टर में लिखा है, मैं कहूंगा कि मैं, तू क्यों चिल्लाता है, तू क्यों पुकारता है, तू क्यों रोता है, मैं तेरे साथ हूं, बता मुझे तुझे क्या मसला है। बड़ी खूबसूरत दुआ में एक बात कही, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगते हैं हम? क्या मांगते हैं हम? क्या कभी आपने खुदा का रूह मांगा? कभी किन्ने मांगा? मुझे हाथ खड़ा करके जवाब दे। मांगा? कितना टाइम मांगते हैं? रोज। कितना टाइम मांगते हैं? वक्त की बात करो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 5 मिनट। नौकरी कितने घंटे करते हैं? 10 घंटे नौकरी। रूह कुदुस कितने घंटे मांग रहे हैं? 5 मिनट। सोच ले, ये मयार है हमारी रास्तबाजी का, ये काम है हमारी रास्तबाजी का। मुसीबत आप पे आई, वाटे तो मुसीबत आन गई। और अगर आप गुनाह की जिंदगी में हो तब तो ज्यादा मुसीबतें आएंगी, और अगर मसीह की जिंदगी में हो तो तब गुनाह से भी ज्यादा मुसीबतें आएंगी। यानी मसीह च आन का मतलब है वे अपने आप को तैयार कर लो, आ गुनेगार बंदे नालों बहुत ही मुसीबत आनिया जे, वरना बुत परस्ती पई हुई बंदा उसे जा सकता है। इस मां को देखें, इन्होंने जो जो खोया हमने नहीं खोया, लेकिन क्या उन्होंने यीशु का पल्ला छड़िया? नहीं छड़िया ना यीशु का पल्ला। आज भी जो वो इस बड़ी आजमाइश में है कि ना हुन भी यीशु का पल्ला छड़िया? नहीं छड़िया। और मैं तुहानू लिख के देदा, इन्हां को सब कुछ भी चला जाए ता भी यीशु का पल्ला नहीं छड़नगे। क्यों? क्योंकि ईमान रखते हैं कि मेरा खुदा मुझे अय्यूब की तरह 2 गुना ज्यादा देगा, 10 गुना ज्यादा देगा। ये कुछ भी नहीं है, ये इंसान की आजमाइश होती है। दोस्तों, मुसीबत आप पर आएगी ही आएगी। आप अगर मसीह है तो आपके ऊपर डबल मुसीबत आएगी। जब गुनाहगार होने तो साडे गुनाहां दी वजह तो मुसीबत, तो जे आप मसीह हो गए तो आपके ऊपर शैतान की तरफ से मुसीबत। और मजे की बात आपको बताऊं, खुदा भी अपने लोगों को फिर आजमाता है। कहना वेना करना की है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब तक आसमान से कोई चीज जारी ना हो वो तुम्हें मिल नहीं सकती। और शैतान पूछता है, वो कहता नहीं देख मेरे नीचे कितने मेरे अच्छे लोग हैं, तो कहता जरा बाढ़ तो हटा फिर देखता हूं। शैतान इब्लीस भी पूछ कर आप पे हमला करता और खुदा कहता जा आसमां। अगर आपको मसीह बनना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे मुसीबत को फेस करना है। अगर आप जिंदा खुदा का कलाम पढ़ते हैं, आपको पता है आपको उम्मीद कैसे मिलेगी कि हाँ है मेरे मुसीबत तो ये कोई गाल नहीं, मैं करना की है। इनू पढ़ोगे तो तुहानू पता चलेगा मैं करना की है। आपको इख्तियार दिया गया है। बाइबल में क्या लिखा है कि जो मेरे नाम से बपतिस्मा लेगा निजात पाएगा। मैं उसे इख्तियार दूंगा कि वो बदरूहों को डांटे और वो निकालेंगे।
और बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो क्या होंगे? तो वो बिच्छुओं को और सांपों को उठा लेंगे, और कोई जर्र करने वाली चीज भी पिएंगे तो उनको असर नहीं होगा। ये किसको कहा गया? पादरियों को, पासबानों को, फादरों को, ये आप लोगों को कहा गया है कि कोई बदरू आएगी तो तुसी कटोगे जाके, आप निकालेंगे। क्योंकि आपने बपतिस्मा नहीं लिया, आप निजात याफ्ता नहीं है, आपने तौबा नहीं की हुई, आप मसीह नहीं है, आप मसीह को जानते नहीं है, आपको ये नहीं पता ये क्या है। तो जब सब कुछ पता है तो इख्तियार भी आप ही को दिया हुआ है, आप सारे काम कर सकते हैं। लेकिन पता क्यों नहीं करते? हम कहते हैं कि हम गुनहगार हैं, पता नहीं खुदा साड़ी सुनेगा कि नहीं। दोस्तों याद रखिएगा, खुदा आया भी गुनहगारों के लिए था। किसके लिए आया था? तो जब गुनहगारों के लिए आया तो गुनहगारों ने भी चाहिए कि मेरा जिंदा खुदा जो मेरे लिए आए तो मैं भी फिर दरेक ना करा, कोई गल नहीं, मैं डिग गया, मैं परेशान हो गया हाँ, मैं खुदा नु छड़ छड़िया सी, मैं खुदा तो दूर हो गया सा, मैं गुनाहां च पै गया सा, मैं नशिया च पै गया हाँ, मैं गलत गैदरिंग च पै गया हाँ, मैं सूत लेना शुरू कर दिता, मैं झूठ बोलना शुरू कर दिता, मैं जाके नाफरमानियां कीतियां, मैं प्यो दियां नाफरमानियां कीतियां, मैं मामा दियां नाफरमानियां कीतियां। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जब सारे गुनाह आपके सामने आ जाते हैं तब आप जिंदा खुदा को ललकारिए, रातों को उठिए, रातों जिंदा खुदा को दीजिए, अपना एक अलग सा कमरा बनाइए, अपनी एक अलग सी जगह बनाइए। जब सब सो जाए तो अपने बाप से मुलाकात कीजिए। आपका जमीनी बाप आपको वो नहीं दे सकता जो जिंदा खुदा आपको दे सकता है। आपका जमीनी बाप आपकी इतनी फिक्र करता है तो याद रखिएगा आसमानी बाप कितनी फिक्र करता है। जमीनी बाप आपको रोटी खिला सकता है, जमीनी बाप आपको लिबास दे सकता है, जमीनी बाप आपको पैसा दे सकता है, लेकिन जिंदा खुदा कहता है तो मुझसे मांग, मुझसे मांग, मैं कौमें तुझे मिरास में दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको कौमें मिरास में दे देगा। तुसी की मांगते हो? रोटी दे दो, बंगला दे दो, पैसा दे दो, या बच्चे को शिफा दे दो। वो कहता है मुझसे मांग, ज़बूर 2 में कहता है मुझसे मांग, मैं तुझे कौमें मिरास में दे दूंगा। क्या दी के नहीं? जिंदा खुदा पहले कहता है फिर करता है, ये गलत फॉर्मूला है। जिंदा खुदा पहले करता है फिर कहता है। उसे क्या कहा यशवा को? ऐ यशवा खौफ ना खा, परेशान ना हो, पशेमान ना हो, देख मैं तेरे साथ हूं। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ हूं, जैसे मैं अंबिया मुरसलीन के साथ था वैसे मैं तेरे साथ हूं, जैसे मैं आदम के साथ था वैसे मैं तेरे साथ हूं, जैसे इब्राहिम के साथ था वैसे मैं तेरे साथ हूं, जैसे इसहाक के साथ था वैसे मैं तेरे साथ हूं, जैसे याकूब इस्राएल के साथ था वैसे मैं तेरे साथ हूं, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ हूं, जैसे हारून के साथ था वैसे मैं तेरे साथ हूं, जैसे मरियम के साथ था वैसे मैं तेरे साथ हूं। और आज मैं आपको कहता हूं, आप जितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, जिंदा खुदा को ललकारिए, बाइबल मुकद्दस को पढ़िए, जिंदा खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आप परेशान ना हो। आप परेशान क्यों होते हैं? आप क्यों फिक्र करते हैं? वो कहता है आज की फिक्र आज को करने दे, तू मेरे पे फिक्रा छाड़। आप परेशानियां खुदा पर छोड़ दीजिए। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये छोटी छोटी आजमाइशें हैं, हमारी नजर में बहुत बड़ी है लेकिन खुदा की नजर में छोटी है, क्योंकि उन्होंने तो 2-2 साल के बच्चे भी मरवाए हैं। चाहे वो मूसा का दौर हो, चाहे वो यीशु का दौर हो, उन्होंने तो अपने 2-2 साल के बच्चे भी चिरवा डाले। उन्होंने तो, आपको लगता है आप माँ हैं और एक माँ वो थी और आप लोग भी माँ हैं, वालिदैन हैं यहाँ पर। उसके बच्चे को उसके सामने मारा जा रहा था, लेकिन बाइबल में लिखा है उसने उफ तक ना किया। उसके बच्चे को उसके सामने मारा जा रहा था, और ऐसा मारा जा रहा है आपने कभी दुनिया में ऐसा देखा भी नहीं होगा कैसे मार रहे थे। इतनी बड़ी मुसीबत। उस माँ को पूछिए, उस माँ का कलेजा फट गया होगा, लेकिन उसने कहा नहीं खुदावंद, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी करो, मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ। तो याद रखे जे ओ माँ दा ना अज भी लिया जाता जे, और वो माँ दा ना जो दुनिया खत्म हो जाएगी तद भी आसमान ते लिया जाएगा। यह है जिंदा खुदा की कुदरत। हमें सब्र करना है, और मुकाबला हमारा किसके साथ है? वो शैतान इब्लीस के साथ। और शैतान इब्लीस डरता है इस 2-धारी तलवार से, और शैतान इब्लीस डरता है जब आप खुदा से चैट करते हैं, खुदा से बात करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, आखिरी बात करने को, जिंदा खुदा को ललकारिए। ये मुसीबतें हैं जो हमें और ज्यादा पॉलिश करके आगे निखार के रखती हैं। मेरा ईमान है इससे बड़ी मुसीबतें हो सकता है हम पर आए,
और आज जो मुसीबत इस घर पर है, मेरा ईमान है मेरे यीशु अपने नाम से उन मुसीबतों को दूर करेगा। मेरा यीशु यहोवा राफा है जो शिफा का मंबा और मबदा है। मेरा यीशु यहोवा यरी है जो हर एक चीज मुहैया करता है। मेरा यीशु यहोवा निसी है जो हमारा झंडा है। मेरा यीशु यहोवा शालोम है जो हमें हर एक बीमारी में, हर एक मुसीबत में, हर एक तकलीफ में तसल्ली देता है। मेरा यीशु यहोवा एल शडाई है। मेरा यीशु यहोवा एल शडाई एदोनाई है। मेरे यीशु यहोवा एलोहीम है। मेरे यीशु आफ्ताब सदाकत है जिसकी किरणों में शिफा। मेरे यीशु अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा, शुरू अंजाम, अव्वल और आखिर है। मेरा यीशु कहता है मैं साहिब जंग, साहिब कुदरत, साहिब खुदा हूं। मेरा यीशु कहता है कि देखो मैं मर गया था लेकिन अब जिंदा हूं और अब तुलबात जिंदा रहूंगा। मेरी आंखें शोला की मानद और मेरे पांव पीतल की मानद। मेरा यीशु कहता है जो मुझ पर ईमान लाता है वो हमेशा जिंदा रहेगा, गो कि वो मर भी जाए वो तो भी जिंदा रहेगा। मेरा यीशु कहता है देख तू मुझ पर ईमान ला, मैं तेरे अंदर से कलाम की नदियां जारी करूंगा। मेरा यीशु कहता है कि जो मुझ पर ईमान लाएगा मेरे नाम से बदरूह को निकालेगा। मेरा यीशु कहता है अगर तू मुसीबत में है तो अपनी मुसीबतें मेरे पर लाद दे, मैं तेरी मुसीबत उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी अब्बा तेरे नाम की तमजीद हो, तेरे नाम की शुक्रगुजारी हो। खुदावंद तू कहता है मैंने अपने लोगों की मुसीबत को देखा। मूसा मैंने अपने लोगों की मुसीबत को देखा, जाके फरौन को कहे कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये जिंदा खुदा की इबादत कर सके। और रोक कौन रहा था? फराउन रोक रहा था जो शैतान इब्लीस है। आसमानी अब्बा आज भी हमें शैतान इब्लीस, आज भी हमें फराउन रोकता है तेरी इबादत करने से, तेरा नाम जपने से, तेरी बाइबल पढ़ने से, तुझसे रूबरू बातें यानी दुआ करने से। आसमानी अब्बा जो कभी कमजोरी है वो यीशु के नाम से दूर कर। आसमानी अब्बा हम जो बाइबल मुकद्दस से दूर हैं, जो दुआ से दूर हैं, यीशु के नाम से हमें नजदीकियां हमारे अंदर जारी कर, हमें नजदीक और ला। आसमानी अब्बा जो परेशानियां हैं वो भी तेरे यीशु के नाम से दूर हो। लेकिन मैं चाहता हूं आसमानी बाप इस परेशानी के अंदर तू हमारे साथ हो, जैसे तू खुदा दानियल के 3 दोस्तों के साथ था, अजरिया, हननिएल और मेसाएल के साथ था। आसमानी अब्बा हमारे भी साथ हो। आसमानी अब्बा जैसे तू दानियल के साथ था जब वो शेरों की मांद में था, तब भी है खुदावंद तू उसके साथ था और आज हमारे साथ हो। खुदावंद ये जो शैतान इब्लीस का हमला है ये उस शेरे बबर की मानित है जो हमारी रूहों को फाड़ डालेगा। आसमानी अब्बा इस शैतान के जलते हुए तीरों से हमें तू ही बचा सकता है। आसमानी बाप हम तेरे बेटे होते हुए, तेरी बेटियां होते हुए इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं कि जो तुम जमीन पर बांधोगे वो बन जाएगा और जो आसमान पर खोलोगे वो खुल जाएगा। आसमानी अब्बा तेरा बेटा होता हुआ, ऐ खुदा तेरा बेटे होते हुए, ऐ खुदा तेरी कलीसिया होते हुए, ऐ खुदा तेरा मकदस होते हुए, तेरा मस्कन होते हुए, तेरी हैकल होते हुए, मैं इस बीमारी को यीशु के नाम से बांधता हूं। आसमानी बाप इस जमीन पर इस बीमारी को, इस लानत को, इस कमजोरी को यीशु के नाम से बांधता हूं और आसमान पर से आसमानी बाप तेरी हैकल मुकद्दसा से तेरी शिफा को खोलता हूं, तेरी बरकत को खोलता हूं, तेरी फजीलत को खोलता हूं, तेरी रहमत को खोलता हूं, तेरी नेमत को खोलता हूं। आसमानी अब्बा इस घर की खुदावंद ईमान को देख। आसमानी बाप तूने फरमाया जो 2 लोग मुत्तफिक होकर दुआ करें तो शहरों के शहर बच जाते हैं। यहां तो तेरे सूरमा है खुदावंद, अपनी बेटी पर नजर कर खुदावंद कैसे तेरे नाम को ललकारती है, तेरा पुख्ता ईमान तुझ पर रिकती है। खुदा मैं जानता हूं मेरे कहने से पहले तू सब जानता है, मेरे सोचने से पहले तू सब सोच के रखता है और मेरे फिक्र करने से भी पहले तू फिक्रमंद होता है और तू हमसे ज्यादा फिक्र करता है क्योंकि ये बच्चा हमारा नहीं बल्कि तेरा है। आसमानी बाप, आसमानी अब्बा आपने बेटे को जैसे खून और गोश्त में तू बढ़ाए, अपनी रूहानियत में भी बढ़ाता चला जाना ताकि खुदावंद ये बच्चा बड़ा होकर तेरे नाम के प्रचार करे, तेरे नाम की मुनादी करे। और तय खुदावंद इस बेटी के लिए दुआ करता हूं जो इसकी माँ है और इसके बाप के लिए दुआ करता हूं जो तेरा बेटा है। आसमानी अब्बा दोनों को अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर। आसमानी बाप हम बहुत साल हो गए, बहुत काम कर लिए, बहुत नौकरियां कर ली, बहुत घरेलू काम कर लिए, बहुत बच्चों को संभाल लिया, बहुत बड़ों को संभाल लिया, लेकिन अब इन्हें अहमियत बता कि इन्हें पैदा क्यों किया तूने। अब इनको इनकी अहमियत बता कि तूने इन्हें मसीह होने का दर्जा क्यों दिया। अब इनको इनकी अहमियत बता कि जैसे तेरा बच्चा बच गया अब तू दूसरों के बच्चे बचा। आसमानी अब्बा आज की ये इबादत, आज की खुदावंद हमदो सना, आज का कलाम खुदा और आज की तमाम मुनाजात इल्तिजाए दुआ यहां ना रहे बल्कि तेरे हजूर आसमानी
तख्त पर पहुंचे। और आसमानी बाप, मैं जानता हूं आज तू हमारे दौरान, आज तू हमारे दरमियान, आज तू हमारे बीच में नहीं, बल्कि तू हमारे अंदर है। आसमानी बाप, आसमानी अब्बा, अपने बच्चे को हील कर, ताकि ऐ खुदा में बड़ा होकर ऐ खुदा तेरे इंजील की मुनादी करे और पूरी दुनिया में करे। आसमानी अब्बा, इसके घर के सरबराहों के लिए दुआ करता हूं कि ये सब ऐ खुदा तेरे बच्चे के अंदर कलाम ट्रांसफर करे, कलाम को जारी करे, ताकि ये तेरा बच्चा कलाम से भर जाए। और जब ये कलाम से भरा होगा तो कोई भी किसी किस्म की कमजोरी इसके जिस्म में ना आ पाएगी। और बड़ों के लिए दरख्वास्त करता हूँ, सबको ऐ खुदा अकल और दनाई दे, ताकि ऐ खुदा जैसे तेरी बेटी कलाम खुदा, कलाम हक और जिंदा खुदा के साथ चलती है, दूसरे भी चलने वाले हो। आसमानी अब्बा, मैं दुआ करता हूँ आखिर में एक बार फिर से उन लोगों के लिए जो यहाँ अभी मौजूद नहीं है, खुदावंद उन्हें भी अपनी प्यार की डोरी से बांध कर अपने कदमों में बिठा, ताकि खुदावंद वो तेरी सच्ची बातें, तेरे पाक सुखन को सुन सके। आसमानी अब्बा, इन तमाम दुआओं, मुनाजातों, इल्तिजाओं को मांग ले तो तेरे ही प्यारे बेटे यहोशू मसीह पर, अपने प्यारे दोस्त और भाई यसू अल मसीहा के नाम से।